Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज। तो आज के लेक्चर का जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज टू व्हाट एक्सटेंड हैज द लोन लिमिट बीइंग इंक्रीज्ड अंडर द मुद्रा स्कीम। तो मुद्रा स्कीम के अंदर कितनी लिमिट तक का लोन जो है वो एक्सटेंड किया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 20 लाख। कितना है? 20 लाख। अब हमारे जो एफएम है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने इंक्रीज करा है लोन लिमिट जो आता है आप लोगों के मुद्रा स्कीम के अंदर। कितनी लिमिट तक करा है? 20 लाख तक करा है। ठीक है। और ड्यूरिंग द ये जो यूनियन बजट अभी 2024 का जो पेश करा गया उसमें, तो पहले की अगर हम बात करें तो पहले मुद्रा स्कीम का जो लिमिट थी वो थी 10 लाख, बट अब उसे बढ़ा के 20 लाख जो है वो कर दिया गया है। क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम रिसेंटली बीइंग अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ विच बैंक। तो कौन से बैंक के सीईओ एमडी जो अपॉइंट करे गए हैं कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम जी? तो इसका जो आंसर है दैट इज फेडरल बैंक। क्या आंसर है? फेडरल बैंक। और आरबीआई ने बेसिकली अप्रूव कर दिया है इनका अपॉइंटमेंट एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए विद होम नीति आयोग रिसेंटली कोलैबोरेटेड फॉर ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम। तो नीति आयोग ने किनके साथ कोलैबोरेशन करके ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम जो है वो रिसेंटली स्टार्ट करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज वीआईपीओ। तो वीआईपी को मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। ठीक है। अब नीति आयोग एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इन्होंने एक साइन जो है एग्रीमेंट साइन जो है वो करा है इसके अंदर अंडर ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंदर दोनों जने जो हैं ये ज्वाइंट प्रोग्राम रन करेंगे। किसके लिए? टुवर्ड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हाउ मेनी क्रोर्स हैव बीन एलोकेटेड फॉर खेलो इंडिया इनिशिएटिव इन द यूनियन बजट 2024-2025। मतलब 2024-25 का जो बजट पेश करा गया उसमें बताइए कितने करोड़ रुपीस जो है वो खेलो इंडिया के हिस्से में आया है। ठीक है। खेलो इंडिया को एलोकेट करे गए हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज 900 करोड़। भाई 900 करोड़ रुपया जो है वो सरकार ने खेलो इंडिया इनिशिएटिव पे रखा है, दिया है उसको। और जिसका मेन मकसद यही है कि कंट्री में स्पोर्ट्सशिप को बढ़ाया जाए। ठीक है। स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए कंट्री में। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि भाई साहब सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ ही देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ भी बहुत है। अगर थोड़ा सा भी उनके ऊपर थोड़ा जॉब क्रिएशन या कुछ ऐसी चीजें डेवलप करी जाए कि बच्चा जो है एटलीस्ट प्राइवेट अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी को ही एक्वायर कर सके, चल सके, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये खेलो इंडिया जो है ना, मैं आपको चीज बताता हूँ, नो डाउट इज अ वेरी गुड। बहुत सारे अच्छे प्लेयर भी निकले हैं। लेकिन जब मैं प्लेयर था या हम लोग स्पोर्ट्स में थे उस टाइम पे ये स्कीमें नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे भी बहुत तगड़े प्लेयर निकलते थे। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि होता ना किसी पे ऐसे पैसा लुटाना, मे भी हो सकता है फ्यूचर में कुछ इन्होंने कुछ प्रिडिक्ट करा हो। बट मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, बच्चों को देखता हूँ और जिस एंगल से मैं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितना पैसा आप यहाँ खर्च कर रहे हो भाई इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बच्चों के एम्प्लॉयमेंट या कुछ प्राइवेट जॉब क्रिएशन पे भी डाल दिया जाए, सो दैट कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब सारे तो प्लेयर है नहीं भाई, सिंपल सी बात है। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए भी थोड़ा सोच लो तो उनका भी थोड़ा भला हो जाए। बाकी खैर ये इन्होंने जो करना वही करना है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द डिफेंस बजट इन द यूनियन बजट 2024-2025। मतलब 24-25 में जो हमारा बजट था उसमें डिफेंस को कितना एलोकेट करा गया है अमाउंट। तो इसका जो आंसर है दैट इज 6.22 लाख करोड़। कितना? 6.22 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट करा गया है। किसके लिए? ये हमारे डिफेंस बजट के लिए। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए यूकी बाबरी बॉर्न विच डबल टाइटल विद एल्विनो ओलिबिटी ऑफ फ्रांस। तो मतलब यूकी बाबरी ने एक डबल टाइटल जो है वो जीता है किसके साथ मिलके? फ्रांस के एल्विनो ओलिबिटी के साथ मिलके। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा विच डबल टाइटल इन्होंने जीता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्विस ओपन। ठीक है। क्या है? स्विस ओपन। तो ये इंडियन बेसिकली टेनिस प्लेयर है यूकी बाबरी। इन्होंने अल्बेनो ओलिबिटी जो कि फ्रांस के हैं, रिसेंटली दोनों ने मिलकर एक टाइटल स्विच ओपन ओपन 2024 जो है वो जीता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल इनकम टैक्स डे एवरी ईयर। तो मतलब हर साल नेशनल इनकम टैक्स डे जो है वो कब ऑब्जर्व या कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 24 जुलाई। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज स्कीम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो मतलब कहने का कि नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, ये किस मिनिस्ट्री की मतलब स्कीम है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या आंसर है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है ये रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, सीबैम मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूरोपियन यूनियन के साथ। किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली विच इंडियन स्टेट मेड इट मैंडेटरी फॉर टूरिस्ट व्हीकल टू कैरी गार्बेज बैग। तो बताइए लास्ट ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ही लेक्चर में करा था। तो बताइए कौन सी इंडियन स्टेट ने ये कंपलसरी कर दिया है टूरिस्ट व्हीकल के लिए कि भैया वो अपने साथ अपना गार्बेज बैग जो है वो कैरी करेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोगों को एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइक मतलब आपको पढ़ने में, स्टडी मटेरियल में या किसी भी चीज़ में किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं या सवाल हैं, आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और जिस मतलब जो एक कॉमन क्वेश्चन होगा, सबकी सेम प्रॉब्लम होगी, उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। ये इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट करा है कि आप लोगों को जो भी कॉमन इश्यूज प्रॉब्लम होंगी उनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो जो है मैं बनाऊंगा। और एक चीज़ जो आपको और करनी है वो करना है आपको हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको ज्वाइन करना है। अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप इसलिए ज्वाइन करना है कि कई बार अगर सपोज आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पे ना मिले तो मैं इन दोनों जगहों पे भी अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, तो इन दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अदरवाइज आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7006332724 पे। इस नंबर पे आप जैसे मैसेज करेंगे आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, तो ज्वाइन और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप सो दैट कि आपको जो भी आपके सवालों के जवाब हो मतलब जो भी सवालों के आंसर्स हो मैं आपको वहां पे दे सकूं। क्लियर? ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय।